नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का महाली सूत्र अब शुरू होता है। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान वैशाली में महावन की कूड़ागारशाला में विहार करते थे। उस समय बहुत से कौशलवासी ब्राह्मण दूत, मगधवासी ब्राह्मण दूत वैशाली में किसी काम से वास करते थे। उन कौशल मगधवासी ब्राह्मण दूतों ने सुना, शाक्य कुल से प्रवजित शाक्य पुत्र श्रमण गौतम वैशाली में महावन की कूटागारशाला में विहार करते हैं। उन आप गौतम का ऐसा मंगल कीर्ति शब्द फैला हुआ है, इस प्रकार के अरहंतों का दर्शन अच्छा होता है, ऐसा उनके मन में विचार आया। तब वह कौशल मागध ब्राह्मण दूत जहाँ महावन की कूटागारशाला थी वहाँ गए। उस समय आयुष्मान नागित भगवान के सेवा में हाजिर थे, सेवा करते थे। तब वह ब्राह्मण दूत जहाँ आयुष्मान नागित थे वहाँ आए, जाकर आयुष्मान नागित बोले, हे नागित, इस वक्त आप गौतम कहाँ विहार करते हैं? हम उन आप गौतम का दर्शन करना चाहते हैं। आप सो भगवान के दर्शन का यह समय नहीं है, भगवान ध्यान में है। तब वह ब्राह्मण वहीं एक ओर बैठ गए। हम उन आप भगवान का दर्शन करके ही जाएंगे। ओठद्द यानी कि एक कटे होठ वाला व्यक्ति, लिच्छवी था, वैशाली का लिच्छवी था, बड़ी भारी लिच्छवी परिषद के साथ जहाँ आयुष्मान नागित थे वहाँ आया। जाकर नागित आयुष्मान नागित को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो, एक ओर खड़े हो ओठद्द लिच्छवी ने आयुष्मान नागित से कहा, भंते नागित, इस समय भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध कहाँ विहार करते हैं? महाली, भगवान के दर्शन का समय नहीं है, भगवान ध्यान में है। ओठद्द लिच्छवी भी एक ओर बैठ गया। उन भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध का दर्शन करके ही जाएंगे। तब सिंह समणोद्देश्य जहाँ आयुष्मान नागित थे वहाँ आया। आकर आयुष्मान नागित को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो यह बोला, बनते कश्यप, यह बहुत से ब्राह्मण दूत भगवान के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। ओठद्द लिच्छवी भी महती लिच्छवी परिषद के साथ भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर आया है। बनते कश्यप, अच्छा हो यदि यह जनता भगवान के दर्शन पाए, यानी उन्होंने थोड़ी सिफारिश की। तो सिंह, तू ही जाकर भगवान से कह। आयुष्मान नागित को अच्छा बनते कह सिंह समणोद्देश्य जहाँ भगवान थे वहाँ गया। जाकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो भगवान से बोला कि भंते, बहुत से लोग आपके दर्शन के लिए आए हैं, अच्छा हो यदि यह परिषद भगवान का दर्शन पाए। तो सिंह बिहार की छाया में आसन बिछा। अच्छा बनते क्या सिंह श्रमणोद्देश्य ने बिहार की छाया में आसन बिछाया। तब भगवान बिहार से निकलकर बिहार की छाया में बिछे आसन पर बैठे। तब वह ब्राह्मण दूत जहाँ भगवान थे वहाँ आए। जाकर भगवान के साथ संबोधन कर ओठद्द लिच्छवी भी लिच्छवी परिषद के साथ जहाँ भगवान थे वहाँ आया। जाकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए ओठद्द लिच्छवी ने भगवान से कहा, ये भिक्षु बनने का प्रयोजन, इस विषय पर चर्चा यहाँ से शुरू होती है। पिछले दिनों सुनक्कत लिच्छवी पुत्र था जहाँ मैं था, वहाँ आया। आकर मुझसे बोला कि महाली, जिसके लिए मैं भगवान के पास अधिक 3 वर्ष तक रहा, यानी कि कम से कम 3 वर्ष तक मैं वहाँ पर रहा, कि प्रिय कमलीय रंजनीय दिव्य शब्द सुनूंगा।
यानी कि उन्हें भगवान से दिव्य शब्द सुनने की लालसा की वजह से 3 साल भगवान के साथ वो रहे, किंतु प्रिय, कमनीय, रंजनीय दिव्य शब्द मैंने नहीं सुना। बनते, क्या सुनकत लक्ष्मीपुत्र ने विद्यमान ही दिव्य शब्द नहीं सुने या अविद्यमान, यानी कि जो दिव्य शब्द विद्यमान है वो नहीं सुने कि जो है ही नहीं वो नहीं सुने। माली विद्यमान ही दिव्य शब्दों का सुनखत ने नहीं सुना, अविद्यमान को नहीं, यानी कि जो कुछ था वो भी उसने नहीं सुना। बनते, क्या हेतु प्रत्यय है जिससे कि दिव्य शब्दों को सुनखत नहीं सुन पाया। समाधि के चमत्कार नहीं, इस विषय पर चर्चा है। माली, एक भिक्षु को पूर्व दिशा में दिव्य रूपों के दर्शनार्थ एकांगी समाधि प्राप्त होती है, किंतु दिव्य शब्दों के श्रवणार्थ नहीं, यानी कि समाधि का उद्देश्य कोई दिव्य शब्दों को सुनना नहीं है। वह पूर्व दिशा में दिव्य रूप को देखता है, किंतु दिव्य शब्दों को नहीं सुनता। सो कैसे हेतु, माली पूर्व दिशा में एकांकी समाधि प्राप्त होने से दिव्य रूपों के दर्शन के लिए होती है, दिव्य शब्दों के श्रवण के लिए नहीं। और फिर महाली भिक्षु को पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर, नीचे, तिरछे और दर्शनार्थ एकांगी समाधि प्राप्त होती है, यानी कि 10 दिशाओं में दर्शन करने वाली एकांगी समाधि प्राप्त होती है। माली भिक्षु को पूर्व दिशा में दिव्य शब्दों के श्रवणार्थ, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, माली भिक्षु को पूर्व दिशा में दिव्य रूपों के दर्शनार्थ और दिव्य शब्दों के श्रवणार्थ उभयांश दोनों तरफ की समाधि उत्पन्न होती है। वह उभयांश समाधि के प्राप्त होने से पूर्व दिशा में दिव्य रूपों को देखता है, दिव्य शब्दों को सुनता है। ये समाधि की अपनी अपनी अवस्था है, वहाँ पर वो पहुँचेगा तब वो चीज़ें उनको दिखाई देंगी। उत्तर दिशा में ऊपर और नीचे तिरछे, यानी कि 10 दिशाओं में इस तरह से। बनते, इन समाधि भावनाओं के साक्षात्कार के लिए ही भगवान के पास भिक्षु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? नहीं माली, इन्हीं के लिए नहीं माली, इनसे भी बढ़कर तथा अधिक उत्तम धर्म है जिनके साक्षात्कार के लिए भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्यवास का पालन करते हैं। बनते, कौन से इनसे बढ़कर तथा अधिक उत्तम धर्म है जिसके लिए आपके साथ भिक्षु संघ प्रवज्जित होकर के आपके साथ व्यवहार करता है? निर्वाण के साक्षात्कार के लिए इस विषय पर चर्चा। महाली 3 संयोजनों के क्षय से पुरुष फिर से न पतित होने वाला, नियत संबोधि परम ज्ञान की ओर जाने वाला श्रोतापन होता है। महाली यह भी धर्म है। और फिर महाली 3 संयोजनों के क्षीण होने पर, राग द्वेष मोह के निर्बल पड़ने पर सकृतगामी अवस्था को प्राप्त होता है। एक ही बार इस लोक में फिर आज जन्म ग्रहण करता है, दुखों का अंत करता है, निर्वाण का साक्षात्कार करता है। यह भी महाली एक धर्म है। और फिर महाली भिक्षु 5 अवरभागी संयोजनों में फंसने वाला होता है, तो संयोजनों के क्षीण होने से औपातिक देव बन यहाँ से स्वर्गलोक में यानी ब्रह्मलोक में निर्वाण पाने वाला होता है, फिर यहाँ लौट करके नहीं आने वाला होता है, यानी कि अनागामी। और यह भी महाली धर्म है। और फिर महाली आश्रमों के क्षीण होने से, यानी कि चित्त के मैलों के खत्म होने से, आश्रम रहित चित्त की मुक्ति के ज्ञान द्वारा इसी जन्म में निर्वाण को साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार करता है, यानी कि अनंत अवस्था यहीं प्राप्त कर लेता है। यह भी महाली धर्म है। यह है महाली अधिक उत्तम धर्म जिनके साक्षात करने के लिए भिक्षु संघ
भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य वास का पालन करते हैं। क्या बनते इन धर्मों के साक्षात्कार करने के लिए मार्ग प्रतिपद है महाली, मार्ग प्रतिपद है। बनते कौन मार्ग, कौन प्रतिपद है? यही आर्य अष्टांगिक मार्ग, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। महाली यह मार्ग है, यह प्रतिपद है इन धर्मों के साक्षात्कार करने के लिए, आत्मवाद नहीं। थोड़ा सा और रह गया। एक बार महाली मैं कौशाम्बी के घोस्ताराम में विहार करता था, तब दो प्रवज्जित साधु मंडिस परिव्राजक तथा दारू पात्रिक का शिष्य जालिय जहां मैं था वहां आकर मेरे पास संबोधन कर एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े हुए उन दोनों प्रवज्जितों ने मुझसे कहा, आबुस गौतम, क्या वही जीव है, वही शरीर है, अथवा जीव दूसरा, शरीर दूसरा? इस तरह के सवाल करने वाले लोग बहुत थे उस समय। तो आवसो सुनो, अच्छी तरह मन में धारण करो, कहता हूं। अच्छा आवस, क्या उन दोनों प्रवज्जितों ने उत्तर दिया। तब मैंने कहा, आवसो, लोक में तथागत उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार आवसो भिक्षु शील संपन्न होते हैं। यानी कि तथागत के उत्पन्न होने से ही भिक्षु शील संपन्न होते हैं। उससे पहले किसी को पता नहीं होता है कि शील और समाधि, प्रज्ञा, परशुद्धि का रास्ता होता है, ये कोई नहीं जानता। पहले तथागत लोक में उत्पन्न होते हैं, तब ये चीजें दूसरे लोग समझ पाते हैं। समाधि प्रथम ध्यान को प्राप्त हो व्यर्था है। आवसो जो भिक्षु ऐसा जानता है, देखता है, उसको क्या यह करने की जरूरत है कि यही जीव है, वही शरीर है, या जीव दूसरा, शरीर दूसरा है? आवसो जो भिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा देखता है, क्या उसको यह कहने की जरूरत होती है कि वही जीव है? मैं आवसो ऐसा जानता हूं, तो मैं भी नहीं कहता कि वही जीव है और वही शरीर है। यानी कि मैंने सारे अवयवों को चीर करके देख लिया और लोकातीत अवस्था को भी जान लिया, लेकिन इस तरह से मैंने नहीं कहा। द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो व्यर्था है, तृतीय ध्यान को प्राप्त हो व्यर्था है, चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो व्यर्था है। आवसो जो भिक्षु ऐसा जानता है, देखता है, वो भी ये नहीं कहता कि जीव अलग है या दूसरा है। प्रज्ञा ज्ञान दर्शन के लिए चित्त को लगाता है, झुकाता है। आवसो जो भिक्षु ऐसा जानता, देखता है और अब यहाँ करने के लिए नहीं रहा, जानता है। आवसो जो भिक्षु ऐसा जानता, देखता है, क्या उसको यह कहने की जरूरत है कि वही जीव है, वही शरीर है, या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है? आवसो जो ऐसा देखता है, उसे यह कहने की जरूरत नहीं। मैं आवसो ऐसे जानता हूं, तो भी नहीं कहता वही जीव है, वही शरीर है, अथवा जीव दूसरा, शरीर दूसरा है। भगवान ने कहा, और ठद लक्ष्मी ने संतुष्ट हो भगवान का अनुमोदन किया, साधु साधु करके बोला। महाली सूत्र यहाँ समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।